नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् तीन भुवन में सा वीतराग विज्ञानिता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग समारिके। पंडित दौलतराम जी कृत छह ढाला की आज से हम पांचवी ढाल प्रारंभ कर रहे हैं। अ, अभी तक मैं ब्रीफ में आपको 2 मिनट में बताता हूँ कि छह ढाला में हमने अभी तक कहाँ तक पढ़ा है। ठीक है, देखिए छह ढाला ये पंडित दौलत राम जी की एक अपूर्व रचना है और इसमें इन्होंने छह अलग अलग चैप्टर्स लिखे हैं जिनमें उन्होंने जीव की माने हमारी ही दशा का वर्णन करा है। बराबर, जीव कैसे दुखी होता है, सुखी होने की कोशिश करता है पर दुख प्राप्त करता है, किन कारण से दुख प्राप्त करता है, कैसे कैसे दुख प्राप्त करता है, वो दूसरी और पहली ढाल में बताया। फिर तीसरी ढाल में माने थर्ड चैप्टर में उन्होंने ये बताया कि अब सुखी कैसे हो सकते हैं। तो सुखी होने के लिए उन्होंने बताया कि रत्नत्रय सुख का कारण है। आप रत्नत्रय प्राप्त करके सुखी हो सकते हो, है ना। रत्नत्रय माने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों को प्राप्त करके सुखी हुआ जा सकता है। ठीक है भाई, तो तीसरी ढाल में उन्होंने सम्यक दर्शन का स्वरूप समझाया। फिर चौथी ढाल में सम्यक ज्ञान का स्वरूप और सम्यक चारित्र का स्वरूप, जो श्रावक माने हम और आप जैसे गृहस्थ सम्यक चारित्र धारण करते हैं उसका स्वरूप समझाया। अब यहाँ पर पांचवी ढाल प्रारंभ हो रही है और इस पांचवी ढाल में वो क्या बताएंगे, 12 भावना। अब ये 12 भावना क्यों बता रहे हैं, जबकि जब श्रावक के व्रत आ गए तो श्रावक के बाद तो सीधे मुनिराज की भूमिका है। बराबर, श्रावक है ना, पहले अव्रती श्रावक, फिर उस श्रावक ने व्रत भी ले लिए, उसने शिक्षा व्रत का भी पालन करा, और वही श्रावक अब क्या है, वह अब मुनि बन सकता है कि नहीं। नहीं, मुनि बनने के पहले 12 भावनाओं का चिंतन किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने इतने स्मार्टली चौथी ढाल और छठी छठी ढाल के बीच में 12 भावना का चैप्टर लिखा है। हाँ, अब हम लोगों ने प्रतिमान योग बहुत बार पढ़ा है, कहानियां पढ़ी है ना। सब कितने राजा थे, तीर्थंकर थे, इन सबको वैराग्य हुआ। बराबर, निहिता। तो कैसे वैराग्य हुआ कि सबको अलग अलग तरीके से वैराग्य हुआ। किसी को काले बादल देख करके वैराग्य हुआ, किसी को सफेद बाल देख करके वैराग्य हो गया, किसी की को मृत्यु देख करके वैराग्य हो गया। आदिनाथ भगवान की कहानी है, पता है ना। राजा ऋषभ देव अपनी सभा में नीलांजना का नृत्य देख रहे थे और नीलांजना की मृत्यु हुई और उनको वैराग्य हो गया, है ना। रामचंद्र जी, सीता, इनके वैराग्य के प्रसंग हम सभी लोगों ने पढ़े हैं। लक्ष्मण का वियोग रामचंद्र जी के वैराग्य का कारण बन गया, है ना। इस प्रकार से ये सब वैराग्य के हर कहानी में आपको सबकी वैराग्य की कथाएं मिलेंगी। मतलब कोई भी जीव जब मुनि बनता है, श्रावक से मुनि बनता है, दीक्षा लेता है, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ता है, तो उसके जीवन में वैराग्य होना बहुत जरूरी है। तीर्थ, समझ में आया। अगर किसी के जीवन में, किसी के अंतरंग में, उसके मन में अगर वैराग्य नहीं है तो उसका मुनिपना सार्थक नहीं हो पाता है। क्योंकि मूल तो क्या है कि हम अपने अंदर का राग द्वेष को खत्म करें और मुनि बने। क्यों, मुनिराज राग द्वेष करते हैं क्या, कि नहीं, मुनिराज तो वीतरागी होते हैं। वीतरागी कहो या वैरागी कहो या वैराग्य वाले कहो, ठीक है। तो इतनी सुंदर ये 12 भावना है जो वैराग्य पैदा करती है। अभी इसमें पहली छंद में दौलत राम जी ने बताया कि छह डाल ये वैराग्य उत्पन्न कराने वाली ये 12 भावनाएं हैं। तो क्या करना कि मुनि दीक्षा लेने के पहले इन 12 भावनाओं का विचार किया जाता है
जिससे हमारा वैराग्य दृढ़ होता है, हमारा वैराग्य बढ़ता है। ठीक है, आइए अपन शुरू करते हैं। हम्म, पहला छंद है इसका, तो बहुत सरल है। अच्छा, 12 भावना, एक चीज और आपको बता देते चलो। आप में से कितने लोगों ने 12 भावना पढ़ी है पहले? कभी ना कभी पढ़ी है 12 भावना हम लोगों ने? हाँ, हैंड रेस करना जरा। 10 लक्षण में आप और हम सब 12 भावना पढ़ते हैं। हम्म? या किसी के घर में कुछ पाठ होता है तो हम 12 भावना पढ़ते हैं। बढ़िया। बाकी लोगों ने नहीं पढ़ा? अरे, राजा राणा छत्रपति सुनी कि नहीं सुनी आप लोगों ने? राजा राणा छत्रपति सुनी है, और कौन सी सुनी है? वो वाली सुनी, बड़ी वाली 12 भावना। कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए वे, नहीं, राम अरु लक्ष्मण जिन रावण मारा। ये बहुत अच्छी 12 भावना, बड़ी 12 भावना बोलते हैं इसको, मंगत राय जी। तो ऐसे अलग अलग लेखकों ने अलग अलग 12 भावनाएं लिखी है। ठीक है, अलग, सबकी अपनी अपनी 12 भावनाएं उन्होंने लिखी है। जिनमें पंडित ये भूदर दास जी की, बुद्धजन जी की, मंगत राय जी की, दौलत राम जी की, ये पुरानी प्राचीन 12 भावनाएं हैं। ठीक है, और अभी नए दौरे में अपन देखें तो नए दौरे में भी आपको अनेक 12 भावनाएं मिल सकती है। डॉक्टर हुकुम चंद जी भारेल की 12 भावना लिखी हुई है। रविंद्र कुमार जी पंडित साहब की 12 भावना लिखी हुई है। तो अभी नई आधुनिक 12 भावनाएं भी है। पर जितनी भी 12 भावना लिखी है, आप लोग हाथ नीचे कर सकते हो, जितनी भी 12 भावना लिखी है उन सबका एक ही पर्पज है। क्या पर्पज है? वैराग्य पैदा कराती है। जो भी जितनी भी 12 भावनाएं हैं, ये वैराग्य उत्पन्न कराती है। अभी कैसे वैराग्य उत्पन्न कराती है, अभी अपने को सीखना है इस ढाल में। ठीक है, चलो। राजा राणा तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने सभी ने पढ़ी होगी, एक ना एक बार तो सबने अपनी लाइफ में पढ़ी होगी बच्चों। क्या बात है, वीडियो आज बंद है सबके, बड़े दिनों बाद मिल रहे हो? हाँ, वीडियो तो चालू करो भाई, बोलो। राजा राणा छत्रपति वाली 12 भावना पढ़ी है आराध्या? ठीक है, आप में से बहुत लोगों को वो याद भी होगी, है ना? तो ऐसी ही एक और बहुत सुंदर 12 भावना दौलत राम जी द्वारा लिखी गई है, उसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और हाँ, एक और चीज, 12 भावना जैसे जैसे अपन ये पढ़ते जाएंगे ना, आपको ये छंद याद भी करना है। तो 6 डाला के साथ साथ आपको एक 12 भावना भी याद हो जाएगी, है ना? 2 in 1 फायदा। 6 ढाला की एक ढाल तो याद होगी, साथ में एक नई 12 भावना भी आपको याद हो जाएगी। चलो, अब अपन शुरू करते हैं। पहला छंद। मुनि सकल व्रती बड़ भागी, भव भोगन ते वैरागी, वैराग्य उपावन माई, चिंते अनुप्रेक्षा भाई। हम्म, वाह। भावनाओं के चिंतवन का कारण और उसके अधिकारी तथा उसका फल, ये भावनाएं क्यों भाई जाती है? अब इसके लिए अपने को पहले बेसिक समझना पड़ेगा कि भावना मतलब क्या होता है, अनुप्रेक्षा मतलब क्या होता है ना? यहाँ पर वर्ड आया ना, अनुप्रेक्षा, इसका मतलब क्या होता है? तो अपन पहले एक जनरल मीनिंग देख के आगे बढ़ते हैं। मुनि, मुनि, मुनि माने कौन? मुनि माने मुनिराज। कौन से हो, कौन होते हैं मुनिराज? जो सकल व्रती, सभी व्रतों को धारण करने वाले होते हैं, महाव्रती होते हैं, वे होते हैं मुनिराज। चौथी ढाल में हमने जिन व्रतों की बात की थी अरहम, वो कौन से व्रत थे? सकल व्रत थे क्या? कि नहीं, सकल व्रत नहीं था, एक देश व्रत था, एक देश चारित्र था। और अभी यहाँ पर हम सकल चारित्र की तरफ बढ़ रहे हैं, मुनि दशा की तरफ। तो इसलिए उन्होंने मुनिराज की बात करी कि वे मुनिराज, कौन से मुनिराज? कि जो महाव्रतों को धारण करते हैं। ऐसे दिगंबर मुनिराज, वो कैसे है? वो महाव्रतों के धारक मुनिराज कैसे है? बड़ भागी, बड़ भागी मतलब, बड़ भागी मतलब, अरे बड़े भाग्य वाले हैं। वो मुनिराज कैसे है? अरे हमारे मुनिराज कैसे है? कम भाग्य वाले हैं कि बड़े भाग्य वाले हैं? बड़े भाग्य वाले हैं। क्यों भैया, वो भाग्यशाली क्यों है?
उनको इतने भाग्यवान क्यों बोला? क्यों बोला? क्योंकि वो भव भोगन्ते वैरागी। अब ये बहुत गजब की बात है। अब आज की क्लास में इस पे लूंगा। बताओ भैया, देखो कोई नया आया हो, वैसे तो कोई मुझे नया दिख नहीं रहा है, पर फिर भी कोई नया व्यक्ति हो क्लास में, तो आपको प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो, और हमारी क्लास ऐसे ही बहुत आराम आराम से चलेगी। हो सकता है कि ये पांचवी ढाल, छह ढालों में सबसे छोटी जो है वो पांचवी ढाल है। इसमें आई थिंक 14 छंद है, शायद 13-14 छंद है, 15-14। तो हो भी सकता है ये अपनी 1 महीने से ऊपर चले, ज्यादा भी चल सकती है, पता नहीं। ठीक है, तो बहुत आराम से और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे अभी तक हम 4 ढाल पढ़ते हुए आए हैं, आपको एक एक चीज उसमें से समझ आई है, वैसे ही पांचवी ढाल भी एक एक शब्द अपन बहुत आराम से अच्छे से पढ़ेंगे। चलो, अब यहाँ पर लिखा है कि, एक मिनट स्क्रीन शेयरिंग ऑफ। हम्म देखो यहाँ पर ऐसा लिखा था कि जो मुनिराज है ना, मुनिराज बहुत बड़े भाग्य वाले हैं। क्यों बड़े भाग्य वाले हैं? हाँ, तो वो आगे बताए। अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ, ठीक है? अब थोड़ी हम लोग बात करते हैं। आप भाग्यशाली हो क्या? जैसे मैं आपसे पूछूं कि आप भाग्यशाली हो क्या, तो क्या हम भाग्यशाली है? कि हाँ, हम बहुत भाग्यशाली है। क्यों? हमको बहुत अच्छा परिवार मिला है, हमारे बच्चे हमारी बातें मानते हैं, है ना? हमको कोई खाने की कुछ भी कमी नहीं है, हमारे पास खूब धन संपत्ति है, हमारे पास अपना खुद का घर है, हमारे पास गाड़ी है, कार है। इतनी ठंड में हम टू व्हीलर पे नहीं घूमते, हमारे पास तो कार है, इसलिए हम भाग्यशाली है। इतनी ठंड में हमको सड़क पे रहना नहीं पड़ रहा है, हम अपने घर में अपनी छत के नीचे रहते हैं, इसलिए हम भाग्यशाली है। हाँ, हम इंदौर में रहते हैं इसलिए हम भाग्यशाली है, या कोई विदेश में रहता है इसलिए वो भाग्य। आप और हम अपना भाग्य कैसे मानते हैं आराध्या? आप भाग्यशाली हो? हाँ, मुझे बहुत अच्छे मम्मी पापा मिले इसलिए मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। हाँ, मुझे स्कूल में अच्छे नंबर आ जाते हैं, मैं भाग्यशाली हूँ। हाँ, और बताऊं, ये मैं बता रहा हूँ, आप और हम जो मानते हैं ना अर्घ्य भैया, अपन भाग्य, भाग्य मतलब समझते हो? आप लकी हो, भाग्यशाली मतलब यू आर लकी। वाई आर यू लकी? आप लकी क्यों हो? हाँ, मेरे मम्मी तो मेरी सारी इच्छा पूरी कर देती है इसलिए मैं भाग्यशाली हूँ। क्यों अरहम? मुझे जो खाने की इच्छा होती है मम्मी वो खाना बना देती है, इसलिए मैं भाग्यशाली हूँ। हाँ, अब ये सोचो आप लोग, अब इसके ऊपर लिखना भैया सब लोग, कि आप अपने आप को भाग्यशाली मानते हो क्या? अच्छा, पहले ये बताओ, कितने लोग अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं कि हम तो भाग्यशाली है, हम लकी है? कितने लोग हैं ऐसे भैया? दो? बस? तीन, चार, पांच? अरे बाकी के लोग कैसे हैं? दुर्भाग्यशाली? क्यों? अपूर्व? श्रेष्ठ? हाँ, कितने लोग भाग्यशाली है? कि सभी अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं? मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा व्यक्ति इस क्लास में नहीं होगा जो अपने आप को दुर्भाग्यशाली मानता हो, है? और मानता हो तो मुझे बता देना, तो अपन करेंगे फिर आगे बात, आपका क्या दुर्भाग्य है। वैसे तो सभी सौभाग्यशाली है, भाग्यशाली है। क्यों भाग्यशाली है? अब इसका विचार करो, हम अपने आप को भाग्यशाली क्यों मानते हैं? हाँ, कि हमको सोने के लिए अच्छा बिस्तर मिला इसलिए हम भाग्यशाली है, हमको पहनने को अच्छे कपड़े मिले इसके लिए हम भाग्यशाली है। हाँ, हमको अच्छे मम्मी पापा, अच्छे भैया, अच्छी बहन, अच्छा छोटा भाई मिला इसलिए हम भाग्यशाली है। नहीं, सुबह सुबह हमको उठकर ठंड में जल्दी नहीं उठना पड़ता है इसलिए हम भाग्यशाली हैं। आप क्यों हो भाग्यशाली? विचार करना। पता है दौलत राम जी कितनी जोरदार बात बता रहे, कि पहली बात तो आप और हम भाग्यशाली होंगे, मान लिया, पर सबसे बड़े भाग्यशाली कौन है? क्यों सबसे बड़ा भाग्यशाली कौन है? अनिल अंबानी कि मुकेश अंबानी कि भरत चक्र? क्यों, भरत चक्रवर्ती तो बहुत बड़े भाग्यशाली थे ना। अरे भरत चक्रवर्ती बड़े भाग्यशाली थे कि नहीं? हाँ, अभी अपन अंबानी वगैरह की बात छोड़ो। अच्छा मोदी जी, अरे मोदी जी की बात भी छोड़ो, मैं तो भरत चक्रवर्ती की बात कर रहा हूँ।
क्या भरत चक्रवर्ती बड़े भाग्यशाली थे कि नहीं? तीर्थ, भरत चक्रवर्ती बड़े भाग्यशाली थे ना? भरत चक्रवर्ती तो बहुत बड़े भाग्यशाली थे। हाँ, उनकी 96,000 रानियां थी, वो बहुत बड़े भाग्यशाली थे। क्यों? चक्रवर्ती 6 खंड का राजा होता है, इसलिए वो बहुत बड़ा भाग्यशाली होता है। चलो भरत चक्रवर्ती छोड़ो, शांतिनाथ भगवान जो चक्रवर्ती थे, चक्रवर्ती शांतिनाथ, मैं भगवान की बात नहीं कर रहा हूँ। शांतिनाथ चक्रवर्ती भाग्यशाली थे कि नहीं? शांतिनाथ चक्रवर्ती, हाँ बताऊं? अरे नहीं थे, नहीं थे भाई, चक्रवर्ती की बात कर रहा हूं मैं। भगवान या मुनिराज की बात नहीं कर रहा हूँ, चक्रवर्ती की बात कर रहा हूँ। शांतिनाथ चक्रवर्ती भी भाग्यशाली नहीं थे। चलो चक्रवर्तियों की बात छोड़ो, वो तो मनुष्य है। सौधर्मेंद्र तो भाग्यशाली होता है ना? हाँ, अर्घ्य सौधर्मेंद्र, अरे सभी इंद्रों का राजा सौधर्मेंद्र, जो तीर्थंकर भगवान का अभिषेक करता है वो तो बहुत बड़ा भाग्यशाली होता होगा। कि सुनो, भाग्यशाली हो सकता है पर बड़ा भाग्यशाली नहीं है। तो बड़े भाग्यशाली है कौन? क्यों, बड़े भाग्यशाली कौन है? कौन है बड़े भाग्यशाली? बोलो, कौन आंसर देगा जल्दी से? बड़े भाग्यशाली कौन है? जी बताइए, रीता आंटी। मुनिराज। हाँ, मुनिराज बड़े भाग्यशाली है। क्यों, मुनिराज के पास में क्या है? उनके पास ना पहनने के लिए कपड़े हैं। मुनिराज के पास तो एक भी स्त्री नहीं है। चक्रवर्ती के पास तो 96,000 थी। क्यों, मुनिराज के पास में ना बिस्तर है, मुनिराज के पास ना गाड़ी है, ना चप्पल है, ना कपड़े है, उनके पास में तो कुछ भी नहीं है। तो भी वो बड़े भाग्यशाली है। क्यों है मुनिराज बड़े भाग्यशाली? अब इसका उत्तर बताओ। ये तो आपने मेरे को बात बता दी कि मुनिराज बहुत बड़े भाग्यशाली है। अब इसका उत्तर आप लोग बताओ कि वो क्यों है? मुनिराज बड़े भाग्यशाली क्यों है? बोलो आराध्या। मुनिराज बड़े भाग्यशाली इसीलिए क्योंकि उनके पास सम्यक दर्शन और महाव्रत है। अच्छा, तो सम्यक दर्शन तो देवों के पास भी रहता है। लेकिन देव अरे महाराज जी के पास नार महाव्रत है और देव संयम नहीं कर सकते। अच्छा, ठीक है, इन्होंने एक बात बताई कि जो मुनिराज होते हैं ना, उनके पास में व्रत होता है, वो उनके पास महाव्रत होता है। तो बाकी जीवों के पास में महाव्रत नहीं होता है, इसलिए वो बड़े भाग्यशाली है। चलो, और कुछ कोई बोलना चाहता है? हम्म, अरहम भैया, इसके अलावा कुछ बोलना है? बोलो। मुनिराज तीनों रत्नत्रय से विभूषित है। ठीक है, इन्होंने एक और पॉइंट बताया कि मुनिराज के पास में रत्नत्रय है, इसलिए वो भाग्यशाली है। चक्रवर्ती के पास भी रत्न है, 9 रत्न 9 निधियां चक्रवर्ती के पास भी बहुत है। पर जो मुनिराज के पास रत्न है, ऐसे रत्न तो किसी के पास नहीं है, इसलिए वो बड़े भाग्यशाली। ठीक है, हाँ बताइए आशीष जी। सर, मुनि अवस्था से ही मोक्ष जाया जा सकता है, इसलिए मुनिराज बड़े भाग्यशाली है। बढ़िया, ये इन्होंने एक और अच्छी बात बताई। एक और पॉइंट मिला क्या? कि मुनि अवस्था से ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए मुनिराज बड़े भाग्यशाली है। ठीक है, एक और इन्होंने पॉइंट बताया। चलो, और कोई लास्ट? अर्घ्य भैया बोलो। सर मैं भी वही बोलना चाह रहा था कि मुनिराज भगवान बनने के एक स्टेप पहले है। अच्छा ठीक है, मुनिराज भगवान बनने के एक स्टेप पहले, बिल्कुल नजदीक है, इसलिए वो बड़े भाग्यशाली। चलो, अच्छे पॉइंट्स बताए आप सबने। अब अपन दौलत राम जी से पूछते हैं कि दौलत राम जी आप बताओ कि मुनिराज बड़े भाग्यशाली क्यों है? तो उन्होंने क्या उत्तर दिया? क्यों है? क्योंकि भव भोगन ते वैरागी। वो जो मुनिराज है ना, वो संसार, शरीर और भोगों से विरक्त है, वो वैरागी है, इसलिए वो बड़े भाग्यशाली। अब ये वैराग्य क्या है? ये आपने जितने भी पॉइंट्स बताए ना, उनके पास रत्नत्रय है, हाँ, वो भगवान बन सकते हैं, भगवान बनने वाले हैं, या वो महाव्रती है, तो वो सब इस वैराग्य के अंदर ही है सब कुछ। तो उसको उन्होंने एक शब्द में बोला, वो वैरागी है। मुनिराज वीतरागी है, मुनिराज वैरागी है, इसके लिए वो बड़े भाग्यशाली है।
अब इसके ऊपर सच्ची में विचार करने की जरूरत है। क्या आप और हम में से अगर कोई वैरागी हो जाए, हाँ, तो आप उसको भाग्यशाली बोलोगे कि कोई लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, अमेरिका घूमने जाए, आप उसको भाग्यशाली बोलोगे? ईमानदारी से बताओ। रिदम, कोई फॉरेन ट्रिप करे, खूब फ्लाइट में ट्रेवल करे, है ना, और कहाँ करे, स्टैचू ऑफ लिबर्टी जाए और उसका टाइम्स स्क्वायर पे फोटो लगे, मोदी जी के साथ वो हाथ मिलाए, वो भाग्यशाली है? कि जो वैरागी है, जो जंगल में रहता है, जिसके पास कोई घूमता भी नहीं हो, आप उसको भाग्यशाली बोलोगे? किसको भाग्यशाली बोलोगे? अभी यहाँ क्लास में तो आप बोलोगे कि मुनिराज भाग्यशाली है, पर अपने को बाहर क्या लगता है? बाहर अपने को क्या लगता है? अरे यार देखो, किस्मत तो उसकी है, लक तो उसका है। क्यों? उसके तो फ्रंट पेज पे रोज फोटो आती है, इसलिए वो कितना भाग्यशाली है। अरे वो उसका भाग्य नहीं है, वो उसका दुर्भाग्य है। भाग्य तो वो है कि आप वैरागी हो। अरे भाग्यशाली तो मुनिराज है। अपने को अभी भाग्य और दुर्भाग्य में अंतर करना ही नहीं आता है। अभी पता है इतनी बढ़िया बात है कि मुनिराज को भाग्यशाली क्यों बोला? क्यों मुनिराज को भाग्यशाली क्यों बोला? जो व्यक्ति करोड़पति है, खरबपति है, उसको भाग्यशाली नहीं बोल रहे, उसको तो दुर्भाग्यशाली बोलते हो। और मुनिराज भाग्यशाली है, ये ऐसे कैसे? उल्टा काम तो नहीं हो गया? अरे उल्टा नहीं हुआ, सीधा काम है। देखो आपको इसका कारण बताता हूँ कि जो व्यक्ति करोड़ों, अरबों, खरबों रुपए कमा रहा है, हाँ, जो चक्रवर्ती भी है, उसको भाग्यशाली क्यों नहीं बोला? क्योंकि उसके ये जितने भी भोग है ना, जितने भी भोग है उसके, इतने सारे महल, इतने सारी रानी, इतना बड़ा राज्य, ये सब उसको संसार में ही डुबाने वाले हैं। इसलिए उसका भाग्य नहीं है, उसका दुर्भाग्य है। और मुनिराज का भाग्य क्यों है? कि भैया मुनिराज तो कुछ ही टाइम में क्या होने वाले हैं? भगवान बनने वाले हैं। अर्घ्य ने बताया था ना, कुछ ही टाइम में वो तो भगवान बन जाएंगे, इसलिए वो बड़े भाग्यशाली है। अभी ये अपने को अंतर आना चाहिए समझ में कि बड़ा भाग्यशाली कौन है। हाँ, क्यों? जिसके 1 करोड़ फॉलोअर्स बन जाएंगे, या जिसके यूट्यूब पर 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, वो भाग्यशाली है? अरे वो भाग्यशाली नहीं है। जो वैरागी है वो भाग्यशाली है। ये भाग्यशाली की अपनी परिभाषा आप लोग को सही करना है अब, कि भाग्यशाली कौन? आराध्या, कौन है भाग्यशाली? कि जो वैरागी है वह भाग्यशाली है। क्यों भाग्यशाली है? क्योंकि अब उसके कर्मों की निर्जरा हो रही है और वो भगवान बनने वाला है, इसलिए वो भाग्यशाली है। वो बड़े भाग्य वाला है। रिदम समझ में आया? कौन है बड़े भाग्य वाला? अरे जो भगवान बनने वाला है वो बहुत बड़े भाग्य वाला है। और बाकी, बाकी में तो कोई दम नहीं है। कोई दम नहीं है। पता है, चक्रवर्ती अगर अपनी सारी विभूति के साथ में मर जाए तो सीधा 7वें नरक में जाता है मर के। बताओ, ऐसी चीज को आप भाग्य बोलोगे? जिसकी 96,000 रानियां हो, करोड़ों करोड़ों हाथी घोड़े हो, इतने सारे महल हो, इतने सारे राजा, 6 खंड का जो एक अधिपति हो, वो मर करके 7वें नरक में चला जाए, ऐसे संपत्ति को आप भाग्यशाली बोलोगे? अरे वो दुर्भाग्य है उसका। ठीक है, ये बहुत गजब की लाइन। देखो पहली लाइन इतनी गजब की, आप सोचो पूरी 12 भावना क्या जोरदार लिखी होगी दौलत राम जी ने। मुनिराज जो समस्त व्रतों के धारक, ऐसे महाव्रती मुनिराज जो है, वो बड़े भाग्य वाले हैं। क्यों बड़े भाग्य वाले हैं? भव भोगन ते वैरागी। भव, भव मतलब संसार, भोग, संसार, शरीर और भोग, इनसे वो वैरागी है, इनसे उनकी विरक्ति है, इनसे वो विरक्त है। अब ये को समझने की बात है, वैराग्य मतलब क्या होता है? अभी फर्स्ट लाइन समझ में आई ना कि बड़ा भाग्य वाला कौन है? कि जो वीतरागी है, जो वैरागी है, वो बड़े भाग्य वाला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि ये वैरागी कौन है? वैराग्य मतलब क्या? क्यों रिदम? वैराग्य मतलब, वैराग्य मतलब ऐसे मुंह उदास करके बैठ जाना, क्यों? मुंह लटका करके बैठ जाने का नाम वैराग्य है? या बाल बढ़ा लेने का नाम वैराग्य है? दाढ़ी बढ़ा लेने का नाम वैराग्य है? सफेद कपड़े पहनने का नाम वैराग्य है?
कि वैराग्य मतलब क्या होता है। जंगल में जाके रहने का नाम वैराग्य है, घर से भाग जाने का नाम वैराग्य है, मंदिर में बैठने का नाम वैराग्य है। वैराग्य मतलब क्या है? विचारो, सोचो, ये वैराग्य मतलब क्या होता है? बोलो तीर्थ, वैराग्य मतलब क्या होता है? जब हमारे अंदर से राग द्वेष चला जाए। ठीक है, इन्होंने उस शब्द का अर्थ कर दिया कि राग और द्वेष का चले जाना, तो वो तो वीतराग अवस्था है, वो वैराग्य का फल है, वो तो वैराग्य का रिजल्ट है। पर वैराग्य मतलब क्या होता है ये बताओ आप। तो राग द्वेष चले जाना वो अच्छी बात बताई आपने, पर वो तो उस वैराग्य का रिजल्ट है। वो राग द्वेष जाएंगे कैसे? सफेद कपड़े पहनने से, बाल दाढ़ी बढ़ाने से कैसे जाएंगे? वो आपको मुझे बताना है। हर्षित भैया बताएंगे, बोलो, वीडियो ऑन करके बताना है। अनम्यूट करिए। हाँ, संसार से विरक्ति होना। बहुत अच्छी बात है। इन्होंने एक पॉइंट बताया कि संसार से विरक्ति हो जाना वह वैराग्य है। हाँ, अब इनके आंसर से एक नया क्वेश्चन निकल के आ गया, ये संसार क्या होता है और ये विरक्ति क्या होती है ना? तो अभी मैं थोड़ा शॉर्ट करता हूँ, अपन थोड़ा जल्दी बढ़ जाएगा। वैराग्य की डेफिनेशन लिख लो, अगर आप लिख रहे हो तो इसमें आगे आएगी। वैसे देखो अपन पढ़ते हैं, वैराग्य किसे कहते हैं। चली गई क्या? चलो आगे आएगा। वैराग्य किसे कहते हैं कि संसार, शरीर और भोग, ये तीन अपन पहले भी पढ़ चुके हैं इसको। संसार, शरीर और भोगों से विरक्ति का नाम वैराग्य है। लिख लिया क्या? लिख लो, संसार, शरीर और भोगों से। संसार, शरीर, भोग, तीन याद हो गए सबको? पक्का? संसार, शरीर और भोग। एक बार और, संसार, शरीर और भोग, इनसे क्या होना है? इनसे विरक्त होना है, इसका नाम वैराग्य। अब एक एक करके समझते हैं। ये संसार मतलब क्या होता है आराध्या? संसार मतलब, संसार, ये जो हम देख रहे हैं पूरी दुनिया, है ना? संसार मतलब चारों गतियां है संसार। देव, नरक, मनुष्य, तिर्यंच, ये चारों क्या है? ये चारों है संसार। तो इन चारों गतियों से वैराग्य होना, विरक्ति होना। ठीक है, अभी एक एक वर्ड का अर्थ करेंगे। ठीक है, शरीर से विरक्ति होना, ये तो हुआ संसार से विरक्ति। शरीर से विरक्ति होना मतलब कि यह जो शरीर है, इस शरीर से वैराग्य हो जाना, इस शरीर से विरक्ति हो जाना। दो, ठीक है, नॉर्मल है शरीर। और भोगों से विरक्ति मतलब जो पांचों इंद्रिय के विषय भोग है, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, इन पांचों इंद्रिय के विषयों से विरक्त हो जाना, इन पांचों इंद्रिय के विषयों में वैराग्य होना, वह है विषयों की, भोगों की विरक्ति। ठीक है, ये तो बहुत जनरल मीनिंग हुआ। अब एक मीनिंग अपने को आज आखिरी ये करना है, विरक्ति मतलब क्या होता है? विरक्ति मतलब क्यों? अभी जैसे उन्होंने बताया था ना, हर्षित की मम्मी ने क्या बताया था कि संसार से विरक्ति होने का नाम वैराग्य है। विरक्ति मतलब क्या? विरक्ति मतलब पता है? अब ये देखो, यहाँ पर बहुत मिस्टेक होती है, बहुत छोटी सी मिस्टेक। पता है क्या होती है? कि हम विरक्ति मतलब पता है क्या बोलते हैं? छी छी छी, अरे इसको देखना ही नहीं है, अपने को तो वैराग्य है, अपन इसको मत देखो, हम तो वैरागी है। अरे इसका नाम वैराग्य नहीं है, इसका नाम द्वेष है। समझ में आया? वैराग्य और द्वेष में अंतर। वैराग्य मतलब ना राग ना द्वेष। ठीक है, क्यों? आराध्या बहन, स्वर्ग अच्छा है कि नरक बुरा है? इसका नाम है संसार से विरक्ति। ना स्वर्ग अच्छा लगे ना नरक बुरा लगे, ना तिर्यंच गति बुरी लगे ना मनुष्य गति अच्छी लगे। इसका नाम है संसार से विरक्ति। राग द्वेष नहीं होना, ये समझने की बात है इसका।
अभी अपन विरक्ति मतलब पता है क्या समझते हैं? संसार से विरक्ति मतलब बस ऐसे काम नहीं करे जिससे हमको नरक में जाना पड़े। हाँ, स्वर्ग में तो हम चले जाएंगे, वी आर ओके विथ स्वर्ग, नो प्रॉब्लम। कि इसका मतलब तुमको वैराग्य नहीं है। रिदम, वैराग्य मतलब चारों ही गतियों में राग द्वेष नहीं होना, ना नरक में द्वेष, ना स्वर्ग का राग। ठीक है, इसका नाम है विरक्ति, संसार की विरक्ति। अब मुनिराज है, मुनिराज को क्या इच्छा रहती है? मुनिराज को काय की इच्छा रहती है? स्वर्ग में जाने की इच्छा कि नरक से बचने की इच्छा? उनकी कोई इच्छा नहीं रहती। क्यों? वो वैरागी है, इसलिए तो बड़े भाग्य वाले हैं, बड़भागी है। ना स्वर्ग में जाने की इच्छा, ना नरक में, नरक से बचने की इच्छा। संसार से। और पता है ये किसकी बात चल रही है? जो सम्यक दृष्टि है उसकी बात चल रही है। अपन चौथी ढाल से सम्यक दर्शन लेके आना, तीसरी ढाल वाला। यहाँ पर उस जीव की बात चल रही है जो ऑलरेडी सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञानी है। ठीक है, तो आप उस लेवल पे आके सोचना। संसार से विरक्ति, शरीर से विरक्ति मतलब क्यों? शरीर से वैराग्य कैसे होता है? हाँ, कि पता है जब ये शरीर पूरा काला पड़ जाएगा, जब ये शरीर दुबला पतला हो जाएगा, जब हम गंजे हो जाएंगे, जब हमारे दांत गिर जाएंगे, जब हमारी आंखें काली हो जाएगी, हैं, जब इस शरीर से खून निकलने लगेगा, तब तो ये शरीर बहुत खराब है। और बाकी टाइम, जब इस शरीर को कोई मिस वर्ल्ड बनाएगा, जब इस शरीर को कोई मिस्टर वर्ल्ड, मिस्टर यूनिवर्स बनाएगा, उस टाइम नहीं, उस टाइम तो शरीर बहुत अच्छा है। इसका मतलब ये शरीर का वैराग्य नहीं है। अभी समझ में आया? शरीर का वैराग्य मतलब ना इस शरीर से राग, ना इस शरीर से द्वेष, और वो मोह उसमें गर्भित है। मोह राग द्वेष तीनों लेना। अरे तीर्थ भैया, समझ में आया? शरीर अच्छा है कि बुरा है? कि नहीं, वो काला शरीर तो बुरा है, गोरा शरीर अच्छा है। इसका मतलब वैराग्य नहीं है। वैराग्य तो वो है, ना गोरे से राग, ना काले से द्वेष, ना मोटे से राग, ना पतले से द्वेष, ना लंबे से राग, ना छोटे से द्वेष। इसका नाम है शरीर से वैराग्य। बहुत सरल अर्थ है पर समझने लायक है। रिदम, समझ में आया? मुनिराज की बात चल रही है यहाँ पे। मुनिराज क्यों भाग्यशाली है? अरे मुनिराज इस शरीर में राग द्वेष नहीं करते। क्यों? खुद के शरीर में ही नहीं करते कि किसी के भी शरीर में नहीं करते? कि किसी के भी शरीर में नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो शरीर को अपना मानते ही कहाँ है, इसलिए नहीं करते। ठीक है, अभी आगे अपन पढ़ेंगे, अशुचि भावना आएगी, उसमें बहुत मजा आएगा। मजा आएगा मतलब अच्छा लगेगा आपको, बहुत चीजें समझ में आएंगी। संसार, शरीर और भोगों से विरक्ति। भोगों से विरक्ति मतलब कि ना करेले की सब्जी बनती है ना, उस दिन तो हम उपवास कर लेते हैं। हाँ, और जिस दिन ठंड में गेहूं का खिचड़ा बनता है, क्यों? संक्रांति पे क्या बनेगा? तिल्ली के लड्डू बनेंगे, गेहूं का खिचड़ा बनेगा, तब तो हम खूब भरपेट खाना खाते हैं, उंगलियां चाटते रह जाते हैं। इसका मतलब भोगों से विरक्ति नहीं है। आपको भोगों से द्वेष हो सकता है। देखो, भोगों से द्वेष, अभी बताओ भोगों से द्वेष कैसे होता है। हम्म आपके सामने से, आप किसी गली में से निकलो, ध्यान से समझना। आप किसी गली में से निकल रहे हो और वहां पर सामने क्या हो रहा है? मछलियां कट रही है, लोग मछली खरीद के ले जा रहे हैं, या कोई आपके सामने मुर्गा पका के खा रहा है, और आपको द्वेष नहीं हो, आपके अंदर में ग्लानि नहीं हो, आपको उसको देख करके द्वेष अंदर पैदा ना हो, इसका नाम है भोगों से विरक्ति। कठिन है, कठिन है। आराध्या, समझ में आया? हम्म हमारे सामने कोई, देखो एक दया का भाव अलग होता है, वो दया की बात नहीं कर रहा हूं मैं, द्वेष की बात कर रहा हूँ। आप किसी से चिढ़ने लग जाओ, किसी को बुरा मानने लग जाओ, किसी को छी 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 करने लग जाओ, ये द्वेष है। दया अलग है, दया डिफरेंट है, द्वेष डिफरेंट है ना? और जहां द्वेष है वहां वैराग्य नहीं है। जहां दया है वहां तो वैराग्य है, पर द्वेष के साथ में वैराग्य नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने लिखा कि बड़े भाग्यशाली तो वो मुनिराज है
जो ना संसार में राग द्वेष करते हैं, मतलब चारों गतियों में जो राग द्वेष नहीं करते, जो इस शरीर से राग द्वेष नहीं करते, और जो पांचों इंद्रिय के विषयों में राग द्वेष नहीं करते हैं, वो भोगों से विरक्त मुनिराज है। हाँ, उनको सोने को अगर कंकड़ पत्थर की जमीन मिल जाए तो भी उनके लिए वही है। हाँ, उनको बहुत अच्छी 5 स्टार सुविधा मिल जाए तो भी उनके लिए वही है। बहुत तेज ठंडी हवा चले तो भी उनके लिए वैसा, नॉर्मल मौसम बने तो भी उनके लिए वैसा, बहुत तेज गर्मी हो जाए तो भी वो नॉर्मल। इसका नाम है वैराग्य। आराध्या, समझ में आया? अभी इतनी ठंड हो रही है ना सभी जगह, अब तो लगभग सभी जगह बहुत ठंड हो गई है पिछले 2-3 दिन से। तो इतनी ज्यादा ठंड हो गई तो हमारे अंदर क्या होता है, राग हो रहा है। चेक करो खुद को बार बार, हमको इस ठंड से राग हो रहा है कि द्वेष हो रहा है? द्वेष हो रहा है। और इतने में सूर्य देवता ने अपना दर्शन दिया 2 दिन बाद। बताओ, सूर्य देवता से राग हो रहा है कि द्वेष हो रहा है? कि उनसे हमको राग हो रहा है? राग हो रहा है ना अपने को। इसका मतलब स्पर्शन इंद्रिय संबंधी वैराग्य नहीं है, स्पर्शन इंद्रिय का वैराग्य नहीं है। समझना भैया। ऐसे ही रसना इंद्री, घ्राण इंद्री चक्षु इंद्री, अच्छा अच्छा देखने को मिले तो बहुत अच्छी बात है, और गंदा गंदा देखने को मिले तो गुस्सा आ जाता है। ये क्या है? वैराग्य नहीं है। कर्ण इंद्री, कोई खूब तारीफ करे, अरम भैया आपकी कोई खूब तारीफ करे तो कैसा लगता है? अरे वाह, बोलते रहो मजे आ रहा है, बोलते रहो मजा आ रहा है। इसका मतलब ये राग चल रहा है। और रिदम, कोई तुम्हारी खूब बुराई करे, हाँ, तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे दोस्त तुम्हारी खूब बुराई करे तो तुमको कैसा लगता है? कल स्कूल जाके तो इसको मजा लगा दूंगा, मजा चखा दूंगा। ये क्या चल रहा है? ये कर्ण इंद्री का द्वेष चल रहा है। इसका मतलब वैराग्य नहीं। अरे धन्य है दिगंबर मुनिराज। क्यों धन्य है? अरे बड़े भाग्यशाली है। क्यों बड़े भाग्यशाली है? वो वैरागी है, संसार शरीर और भोगों से विरक्त है। अभी छठी ढाल में इतना अच्छा अच्छा लिखा है उन्होंने, अर्घावतारण स्तुति उतारण में सदा समता धरण। अर्घावतारण 80 प्रहारण, कोई मुनिराज के अर्घ आरती उतारे या कोई मुनिराज के ऊपर तलवार से वार करे, सब में समता रखते हैं। क्यों? क्योंकि वीतरागी है। चेलना ने मुनिराज के गले से सांप हटाया और राजा शेडिक ने मुनिराज के गले में सांप डाला। बताओ, मुनिराज ने किससे राग करा और किससे द्वेष करा? कि चलो शेडिक से तो द्वेष नहीं करा होगा, पर चेलना से राग तो करा होगा ना। चेलना को थोड़ा स्पेशल आशीर्वाद, 2 हाथ से आशीर्वाद दिया होगा चेलना को तो। अरे नहीं दिया, कितनी गजब की बात है। क्यों? क्यों नहीं करा? वीतरागी है, वैरागी है, इसलिए बड़े भाग्यशाली है, इसलिए भगवान बन जाते हैं। ठीक है? तो ऐसा वैराग्य और ऐसे वैराग्य परक ये 12 भावनाएं, इन वैराग्य को उत्पन्न करने वाली ये 12 भावना है, उनका चिंतवन ए भाई हमें करना चाहिए। ऐसी 12 भावनाओं का चिंतवन हमें करना चाहिए। समझ में आया? आज हमने क्या समझा कि बड़े भाग्यशाली मुनिराज